ये जो दीवानगी है ना, ये सीधा मोक्ष ले जाती है। ये जो आशिकी है वो सीधा पार कर देती है। आशिकी किसी से भी करो पार कर देती है। चाहे धर्म से करो, चाहे देश से करो, चाहे परमात्मा से करो, चाहे इस मिट्टी से करो, पार ले जाती है। हमारे पास आशिकी के लिए बोली है, लेकिन देशभक्तों के, उन सैनिकों के पास बंदूक की गोली है। वो आशिकी ऐसे कर रहे हैं, वो पूजा ऐसे कर रहे हैं। ये जज्बा जब समझ में आ जाएगा ना, तो आप इस मिट्टी के पर बोझ नहीं बनेंगे, आप धरती पर बोझ नहीं बनेंगे, गद्दार नहीं कहलाएंगे। क्योंकि आज तक इस मिट्टी को जब जब लूटा, जब जब बर्बाद किया, या जब जब भारत माता के टुकड़े हुए, वो किसी और के कारण नहीं, अपनों के कारण। भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन की तलवारों ने, और भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। पृथ्वीराज के साथ यदि जयचंद गद्दारी ना करता, इतिहास पढ़ लेना, कभी मुड़कर देखना इतिहासों की ओर। पृथ्वीराज के साथ यदि जयचंद गद्दारी ना करता, तो सपने में भी गौरी साहबुद्दीन यहाँ कदम यहाँ ना धरता। सोमनाथ पर यदि पुजारी दिखलाता कायरता ना, तो गजनी का महमूद खजाना यहाँ के धन से भरता ना। और ईसाइयों की तादाद बढ़ाई बेहुदे प्रचारों ने, और भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। जब अपने ही गद्दार न होते, तो भारत के टुकड़े भी हर बार न होते, न आकर बसते विदेशी यहाँ, और हम न सीखते बुरी आदत, फिर लूट हत्या और बलात्कार न होते। ये ऋषि भूमि है, यहाँ आकर बुराइयां बस गई, पर हमने अपनों का कभी साथ नहीं दिया। जब अपने खड़े हुए तो उस समय हमने अपनों का साथ नहीं दिया। जब किसी को लूटा जा रहा था, हम तमाशा देख रहे थे, वही तो लूट रहा है, मेरा क्या जा रहा है। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो लूटा तो नंबर फिर दूसरे का भी आया। एक हिस्सा बटा, दूसरा कटा, तीसरा कटा। और भारत के, मुझे आश्चर्य होता है, जिस देश में रामायण के अखंड पाठ होते हों, उस देश को खंड खंड कर दिया। रामायण का पाठ तो अखंड होगा, इसमें कोई खंड खंड नहीं हो सकता। इस भारत माता को जब अखंड अखंड कर देते हैं, तब कितनी चोट लगती होगी। ये तिरंगा पकड़ना आप भी समझ जाओ। इसके लिए इस तिरंगे की शान को झुकने मत देना, क्योंकि ये झुक गया ना, तो न तो आप रहने वाले हो, न तो आपके मंदिर रहने वाले हैं, न तो आपका धर्म बचने वाला है। यदि राष्ट्र बचा तो सब बचेगा, और राष्ट्र नहीं तो कुछ बचने वाला नहीं है। इसलिए मैं ये कहती हूँ, मेरा स्लोगन है, एक आपने पढ़ के देखा भी होगा, मेरा हर जगह वो लिखा रहता है, एक टाइटल है कि जो राष्ट्र भक्त नहीं, वो राम भक्त नहीं हो सकता है। जो राष्ट्र भक्त नहीं, वो राम भक्त। इस मिट्टी के प्रति थोड़ी कृतज्ञता जरूर रखना। जिसने जन्म दिया है ना, जिसने पैदा किया, उसके प्रति कृतज्ञता रखना, और जिसमें लोट पोट कर बड़े हुए, उसके प्रति कृतज्ञता जरूर रखना। बेईमान मत बनना, जीवन में इतनी सी कृतज्ञता रखना। यहाँ चंद्रशेखर आजाद, फतेह सिंह जोरावर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां तमाम अपने प्राणों की आहुति दे गए, आज भी दे रहे हैं। और वो सब याद दिलाने के लिए, आप सबको जगाने के लिए ये प्रयास करती हूँ मैं। क्योंकि लोग कहते हैं कि आप दुनिया बदल दोगे, हम कहते कि नहीं, तो दुनिया तो हम बदल ही नहीं सकते, हमारे हाथ में ये है ही नहीं। हाँ, हमारे हाथ में हमको अपने आप को बदलना है, लेकिन दुनिया नहीं बदल सकते। तो क्या, क्यों, तमाम प्रश्न करते हैं। तो मैं उनको एक बात बहुत सुंदर सी बताती हूँ कि जंगल में एक आग लग रही थी, सब तमाशा देख रहे थे। जैसे देश में तमाम बुराइयों की अलग अलग तरीके से आग लगती है, हम सब तमाशा बन के देखते हैं, और फेसबुक पर तमाम तरीके के कमेंट डाल देते हैं। अलग अलग फेसबुक पर केवल कमेंट डालने से देशभक्ति हो जाएगी, और वो भी सकारात्मक नहीं, नकारात्मक कमेंट डालते हैं। दुनिया बदलना तो हमारे बस में नहीं है। तो लोग कहते हैं फिर किसका प्रयास है ये,
तो मैं उनको उदाहरण देकर समझाती हूँ। जंगल में आग लगी है, सभी तमाशा देख रहे हैं, जबकि उस जंगल में रहते हैं, जंगल में उनका घर है, तो उन जीव जंतुओं का कर्तव्य है आग को बुझाना, लेकिन वो नहीं बुझाते, वो तमाशा देख रहे हैं। मेरा घर तो बचा हुआ है, मेरा घर तो बचा हुआ है, मैं क्यों आगे बढ़ूं, मैं क्यों कदम बढ़ाऊं। लेकिन ये चिड़िया जो थी, उसका घोंसला इस जंगल में ही था। उसने कहा ये पूरा जंगल मेरा घर है, मुझसे ये देखा नहीं जाता जलता हुआ जंगल। वो उड़कर गई तालाब के किनारे, उसने एक बूंद अपनी चोंच में पानी लिया। कितना पानी आएगा, एक बूंद ही पानी आया, उसने लिया और जंगल की आग में छोड़ दिया। फिर गई, फिर पानी लिया, फिर छोड़ दिया, फिर पानी लिया, बार 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 ये करती रही। और सारे जंगल के जीव उस पर हंसने लगे। अरे चिड़िया, ये इतनी भयंकर आग, तुम क्या सोचती हो कि तुम इस आग को बुझा दोगी? एक बूंद पानी से तुम आग बुझाना चाहती हो, आग बुझाने चली हो, ये बेकार है, व्यर्थ है। उसने कहा कि मैं आग बुझाने का प्रयास कहाँ कर रही हूँ, तो क्यों बार बार चोंच में पानी लाकर यहाँ डालती हो? उसने बड़ी सुंदर बात कही कि मैं आग बुझाने का प्रयास नहीं कर रही, मैं तो तुम सोए हुओं को जगाने का प्रयास कर रही हूँ। जो सोए हैं, यदि सब जाग गए तो ये जंगल की आग जल्दी बुझ जाएगी, ज्यादा देर रहने वाली नहीं है। इसलिए मैं तो तुम सोए हुओं को, कि तुम्हें लगे कि छोटी सी चिड़िया एक बूंद पानी से बेचारी प्रयास कर रही है, तो हम सबको प्रयास करना चाहिए। और एक सुंदर बात कही कि जिस दिन इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, उस दिन मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, आग लगाने वालों में नहीं होगा। और सबसे आगे होगा, सबसे ऊंचा होगा। मैंने आग बुझाई एक चोंच भर पानी से ही सही, जितनी मेरी सामर्थ्य थी वो सामर्थ्य पूरी लगा दी। मैंने एक बार प्रयास नहीं किया, मैंने बार बार प्रयास किया, बार बार प्रयास किया। और ये कथा भी तुम सभी समाज के सोए हुओं को जगाने के लिए है। जागो जागो, और जिनका ऋण है उस ऋण से अगर उऋण होकर नहीं गए तो बोझ लेकर जाओगे इस धरती से, और फिर आओगे तो बोझ ही बनकर आओगे। इसलिए थोड़ा जो कर्तव्य बनता है, जो हमारी सामर्थ्य है, जितनी सक्षमता है उतना तो करिए। इस मिट्टी के लिए जो कर्तव्य है वो निभाइए, माता पिता के प्रति जो कर्तव्य है वो निभाइए, हमारे गुरुओं के, संतों के, विद्वानों के प्रति, श्रेष्ठों के प्रति, ऋषि महर्षियों के प्रति जो कर्तव्य है वो भी आप पूरा करिए। ऋषियों के प्रति क्या कर्तव्य है, संत विद्वानों के प्रति क्या कर्तव्य है, जो उन्होंने ज्ञान आपको दिया, वो ज्ञान, वो संस्कृति, वो संस्कार आप अपनी पीढ़ी को दीजिए, तो आप ऋण से मुक्त होते हैं। जो उन माता पिता ने जन्म दिया, आप श्रेष्ठ संतानों को जन्म देकर के अपने गृहस्थ को आगे बढ़ाते हैं, पर जो संस्कार उन्होंने दिए, उनकी सेवा करके, उन्होंने जन्म दिया इसलिए उनकी सेवा करके उस ऋण से थोड़े हल्के हो जाते हैं। और तीसरा ऋण जो इस मातृभूमि का, जिस मिट्टी पर भोजन करते हैं, यहीं लोट पोट होकर खेलते हैं, यहीं से भोजन लिया, वायु ली, जल लिया, जीवन लिया, इस मिट्टी से ही हमारा ये शरीर बना, सब कुछ यहीं से पंच तत्व से ही लिया। तो जब यहाँ से सब ले रहे हैं तो इसके लिए हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। जब बात आए देशभक्ति की, जब बात आए देश के सृजन की, तो हमको उस समय वफादार बनना है, गद्दार नहीं बनना है। देश हित में काम करना है, देश के विरोध में काम नहीं करना है। जब भी हमारे लायक जो सेवा हो, जब भी, हर कोई तो सीमा पर बंदूक लेकर नहीं जा सकता, लेकिन देशभक्ति क्या है? मैं यदि किसान हूं तो मैं पूरी मेहनत ईमानदारी से खेती करूं, मैं व्यवसायी हूं तो पूरी मेहनत ईमानदारी से व्यवसाय करूं, मैं यदि शिक्षक हूं तो पूरी ईमानदारी से शिक्षा को शिष्य को सौंपूं, मैं यदि वक्ता हूं तो पूरी मन से वक्तव्य दूं, आप श्रोता हैं पूरे मन से सुने, मैं वकील हूं तो पूरे मन से न्याय की तरफ आगे बढ़ूं, मैं जज हूं तो न्याय करूं, मैं जिस भूमिका में जीता हूं उस भूमिका का पूर्ण निर्वहन ईमानदारी से करता हूं, तो ये देशभक्ति होती है, यही ईश्वर भक्ति होती है, यही मोक्ष की गति होती है। अपने कर्तव्य को, मैं रोटी रसोई में बना रही हूं, मैं माँ हूं, तो मेरा कर्तव्य है इतने मन से बनाऊं कि मेरा कर्म पूजा बन जाए और कृष्ण मेरे इस भोग को स्वीकार कर ले। ऐसा भाव जब जगता है तो निश्चित रूप से आप देशभक्त हैं, आप ईश्वर भक्त हैं, आप यथार्थ में जीने वाले हैं। हमारे ठाकुर जी का भी यहाँ भोग लगा है, 56 भोग भी लगा है,
आज कथा देशभक्ति की है। चिंता करो बदलने की, कुछ जागने की। जागो, कुछ जागो। वो जागे उस समय तो अंग्रेजों को भगा दिया। आज आप जाएंगे तो सभी विकारों को भगा देंगे और पूरी बुराइयां जब समाज से, कमियां कमजोरियां समाज से दूर जाएंगी तो हम सब मिलकर एक नए समाज का, एक महकते हुए समाज का, एक ऊर्जावान समाज का निर्माण कर पाएंगे। और ये हम सबके हाथ में, कोई एक व्यक्ति इस कार्य को नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ऊर्जा की ओर, उत्थान की ओर बढ़ रहे हैं, पर वो एक व्यक्ति, वो आपको ऊर्जा आह्वान कर सकता है, दे सकता है, लेकिन इस दुनिया को बदलना तो हम सबको है, हम सबकी भागीदारी। स्वच्छता का अभियान तो दे सकते हैं, पर स्वच्छता तो हमें ही करनी है। मातृशक्ति के उत्थान की बात वो कर सकते हैं, नियम कानून बना सकते हैं, पर मानना किसको है? हम सबको। यथार्थ में जीना सीख जाए तो ऋषिकेश आना सार्थक हो जाएगा, भक्ति सार्थक हो जाएगी, यथार्थ में यदि जी लें। और आज इस मातृभूमि के लिए कुछ गीत गाने का अवसर मिला है तो पूरे मन से गाइए, ये भी भक्ति कर रहे हो। और इस भक्ति से 33 कोटि देवता प्रसन्न होते हैं। निश्चित रूप से जब भारत माता की वंदना होती है ना, तो राम भी मुस्कुराते हैं और कृष्ण भी मुस्कुराते हैं, 33 कोटि देवता मुस्कुराते हैं, क्योंकि वो भी इस धरती में आकर के अपने आप को पुत्र कहते हैं, ये हमारी माँ है। राम भी यहाँ आकर कहते हैं जननी जन्मभूमि, ये माँ है हमारी। जब राम इनके गीत गाते हैं, मेरे श्याम सुंदर इस मिट्टी की महिमा बढ़ाते हैं, तो आओ हम भी इस भारत माता के लिए समर्पित हो जाए और मिलकर कहें भारत माता